यहाँ प्रवचन की बात की जा रही है कि जन्म लेने के लिए जन्म स्थान भी कई तरह के होते हैं। ये जन्म हमें मनुष्य का मिला है और अगला जन्म भी हमें मनुष्य का मिले ये जरूरी नहीं है। जैसे कोई चिड़िया है, उसका जन्म अगला भी पंछी का हो ये जरूरी नहीं। हम अपने समाज में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। एक ही माँ बाप के बच्चों में भी बहुत अंतर होता है। व्यवस्था सबको प्राप्त है, लेकिन सबको व्यवस्था प्राप्त होने के बावजूद जब वो काम करते हैं तो सफल और असफल का अंतर आ जाता है। कभी कभी हम कहते हैं कि ये मेरी अच्छी किस्मत है, ये मेरे बुरे किस्मत है। तो केवल किस्मत तक ही छोड़ देना सही नहीं होता। भले ही किस्मत अपनी हो, लेकिन वो कर्म भी तो अपने ही होते हैं। केवल किस्मत की बात ना करके यहां कर्म की बात करना, उसे समझना जरूरी है। कर्म यानी कि कुछ काम जो हम करते हैं तो फिर वो कर्म बन जाते हैं। इसलिए किस्मत भाग्य पर नहीं छोड़ना चाहिए हर चीज को। किस्मत पर जो छोड़ते हैं वो आलसी व्यक्ति होते हैं। वो सभी चीजों को किस्मत पर छोड़ देते हैं और अच्छे कार्य नहीं करते। अच्छे कार्य को हमेशा करें। अच्छे कार्य को यहाँ काला और सफेद नाम दिया गया है। तो अच्छे और शुभ कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि पहले कहा गया कि एक व्यक्ति के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। यहां इस बात को समझने के लिए मन में संकल्प होना जरूरी है कि मैं दूसरों का कल्याण करूं, लाभ करूं। अगर ऐसा संकल्प ना लिया जाए फिर खतरा है। संकल्प ना लेने के कारण ही तो मन में झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं। अगर खुद सच्चाई के साथ चलें और ईमानदारी के साथ जीवन जिएं तो फिर उसका लाभ ही रहता है। हमारे समक्ष उसमें कोई अनुमान लगाने की जरूरत नहीं। अगर ईमानदारी के साथ जीवन जिया जाए तो फिर उसमें उसके फल भी उसी प्रकार हैं। जहां तक कल्याण करने की बात है, तो अगर कल्याण करने वाले का मन साफ नहीं है तो बिना मन साफ के कल्याण कैसे कर सकते हैं। जैसे किसी को धोखा देना या सताना, ये सब बातें जो हैं, तो वो व्यक्ति इस जन्म में भी और आने वाले जन्म में भी अपना ही नुकसान कर रहा होता है। इसलिए अच्छा या बुरा, सुख या दुख को ना मिलाते हुए उसके जो महत्व या हानि है, जो भी है, उसे समझना जरूर। जैसे नर्क स्वर्ग की बात की जाती है, प्रेत या जानवर की बात होती है, तो इस जन्म में नर्क या प्रेत को हम देख नहीं सकते, लेकिन जहां तक जंगली जानवरों की बात है तो वो हम देख सकते हैं। अगर हम मनुष्य जन्म में नहीं बल्कि किसी जानवर जन्म में पैदा होते तो फिर क्या हालत होती हमारी। हमेशा अच्छे कर्म में प्रस्थान करना चाहिए, नहीं तो आने वाले जन्म में हम समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाइयां आ सकती हैं। भले ही मनुष्य का जीवन मिला हो, लेकिन जीवन जीने का तरीका अगर जानवरों जैसा हो और अपने आप को उसमें डाल देना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। राग, द्वेष, करुणा, पाप ऐसे ही हम जीते रहे तो सही नहीं है। जैसे चतुष्टक ग्रंथ में ये लिखा गया है कि इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि आने वाले जीवन में दुर्गति की ओर ले जाएगा। इसलिए कर्म फल के प्रति एक जिज्ञासा, होशियारी और सावधानी होनी चाहिए। ये जरूरी है कि संकल्प हम लें और जो बुरे 10 अशुभ कर्म होते हैं उसे त्यागते हुए शील का पालन करें। इस तरह से जो आने वाला जीवन है वो देवताओं या मनुष्य के रूप में प्राप्त होने का लाभ होता है। और फिर जब बुनियादी बात हो रही है तो फिर शील का पालन करना, अच्छा व्यवहार होना जरूरी है। नियम अनुसार व्यवहार हो और उसके अनुसार अभ्यास अगर हो, जैसे दान देना, सहनशीलता का पालन करना, अगर ये सब है तो उसमें इस जीवन में भी लंबे आयु की प्राप्ति होती है। इसलिए 10 अशुभ कर्मों को त्यागते हुए शील आदि का पालन करें। 10 अशुभ कर्मों को त्यागना एक तरह से सभी धर्मों में एक समान है, भले ही इसकी व्याख्या करने का तौर तरीके अलग हों। दर्शन की दृष्टि से, सोच के विचार या दृष्टि के विचारधारा की दृष्टि ये भले ही अलग हो सकती हैं, लेकिन जहां तक 10 अशुभ कर्मों की बात की जाए तो ये सभी धर्मों में एक समान व्याख्या इसकी है। खासकर उन धर्मों में जिसमें करुणा और मैत्री को महत्व दिया गया, ऐसे में सभी एक समान कहे जाते हैं और मिथ्या दृष्टि का अपने अपने तरीके से व्याख्या होती है। बुद्ध के भी धर्म में ऐसे 10 अशुभ कर्म को छोड़कर शील का पालन करने के लिए शरण गमन होता है और धतम पर गमन करते हुए, जैसे आचार्य नागार्जुन के रत्नमाला है या फिर यहाँ चतुष्टक में कहा गया कि फिलहाल के लिए मनुष्य और देवताओं का जन्म प्राप्त करना या बाद में निर्वाण की प्राप्ति करना, ये तो एक लक्ष्य रहना चाहिए। और ये जन्म में ना सोचते हुए अगले जन्म के बारे में सोचकर लक्ष्य लेना चाहिए।
फिर अगला आने वाला जन्म भी इस जन्म पर निर्भर है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे जैसे इस जन्म में हम कर्म करेंगे उसी हिसाब से हमारा अगला जन्म होगा। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में दुख होने का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि आने वाला जो जन्म है वो पहले के जन्मों के अनुसार ही तो बनेगा। इसलिए तंत्रयान के माध्यम से अभ्यास करके इस जन्म में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना और मनोविज्ञान की जो स्पष्टता है वो उस ज्ञान के माध्यम से मृत्यु के बाद और जन्म लेने के बीच का जो समय होता है उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं। तो फिर सभी जन्म के अभ्यास करते हुए बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति करना, ये एक दीक्षा या संकल्प अभ्यास करना चाहिए। अगर ऐसे जीवन जिया जाए फिर किसी गुरु के पास जाकर प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं खुद के जन्म की तैयारी कर रहे होते हैं। इसीलिए यहां अभ्यास करने वालों में 3 तरह के व्यक्ति हैं। एक जो अशुभ कर्म बताए गए वो, दूसरा निर्वाण की प्राप्ति के लिए जो बताए गए वो, निर्वाण से संबंधित जैसे मनुष्य और देवताओं से जो संबंधित है, जो बीच के अभ्यास करने वाले होते हैं वो, और फिर वो व्यक्ति जो बुद्ध के ज्ञान की जिज्ञासा रख कर संकल्प लेते हैं, वो उत्तम पुरुषों में माने जाते हैं। मनुष्य जीवन में हमें 8 प्रकार के अवसर प्राप्त होते हैं और 10 साधन प्राप्त होते हैं। ऐसे समय में होने के बावजूद मनुष्य को सामान्य दुख तकलीफ भोगना पड़ता है, जैसे जन्म लेना, बीमार होना, मौत होना। ये दुख तकलीफ सबको एक समान भोगना होता है, वो हमारे स्वभाव में है। और शतक में भी ये सब कहा गया है कि संसार में कितना भी अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, उसके पास भले ही किसी चीज की कोई कमी ना हो, फिर भी वो मानसिक रूप से बीमार रहता है। और जो गरीब है, भले ही उसके पास मानसिक तकलीफ ना हो, लेकिन उसके पास सुख सुविधाओं का अभाव होने के कारण वो परेशान रहता है। कुल मिलाकर हम मन पर निर्भर करते हैं। भले ही रहन सहन, खान पान की कमी हो, या शरीर भी बुढ़ापे की ओर जा रहा हो, या शिक्षा कम हो, लेकिन उसमें मानसिक कमी होती है। और जो अमीर होते हैं उन्हें भले ही ये तकलीफ ना हो, लेकिन उन्हें अलग अलग सोच विचार से गुजरना पड़ता है। पूरे संसार में करीब 7 अरब लोग हैं और 7 अरब लोगों में से ऐसा कोई नहीं जिसे दुख ना होता हो या जिसने कभी दुख भोगा ना हो। सब अपने अपने तरीके से दुख भोग रहे होते हैं। इसीलिए यहां ये कहने का मतलब है कि सब अपने अपने तरीके से दुख भोग रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि मनुष्य जीवन प्राप्त होने से क्या लाभ हो रहा है। जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक ऐसे समय में यह ख्याल आता है कि जन्म न लेना पड़े, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है। इसके कारण जो हमारे मन में राग, क्लेश, मोह आदि पैदा होते हैं, उन्हें अनुभव में लेकर और फिर दूसरे प्राणियों के जो राग द्वेष है उसे भी खत्म करने का संकल्प लेना चाहिए। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति की जिज्ञासा रखनी चाहिए। इसका अभ्यास करने के लिए जो 3 बुद्ध की शिक्षाएं हैं, उन 3 शिक्षाओं का पालन करें। इसमें सबसे पहले अपने आप पर विचार करें, इससे विश्वास पैदा होगा। वहीं विचार पर दूसरों पर लेकर जाएं और उसका कल्याण करें। कुल मिलाकर यह अज्ञानता पर ही आ जाता है। संसार में हम जो भटक रहे होते हैं वो अज्ञानता के कारण ही भटक रहे होते हैं। इसलिए जन्मों से जो राग द्वेष है, जिसकी आदत पड़ चुकी है, वही दूसरों में देखते हुए स्वयं और सभी प्राणियों के दुख तकलीफ दूर करने का संकल्प लेना चाहिए। एक अवस्था ऐसी भी आती है जब संस्कार जग रहे होते हैं, उसे महायान के संस्कार कहा जाता है। उस संस्कार के जागरण का कर्म 2 तरह से बताया गया। कर्म और फल के अनुसार 8 जो उपदेश होते हैं, और फिर अपने और दूसरों में तब्दील करने का। जहां हम खुद के साथ साथ दूसरों के बारे में सोचें तो ये तब्दीली करने की बात होती है। ये बुद्धचित अवतार में खुद से ज्यादा दूसरों के मानने की जो बात होती है, अदला बदली की जो बात होती है, उसमें शून्यता के दर्शन के विचार होने की जरूरत है। एक बोधि की प्राप्ति के लिए जब जिज्ञासा पैदा होती है और फिर सभी प्राणियों को मैं मोक्ष की ओर ले जाऊं, उस दिशा में मैं कार्य करूं, तो अपने से ज्यादा दूसरों को महत्व देना, इसके बारे में बोधिचित्त अवतार में बताया गया है। यहां मैं मैत्री पाठ में कहता हूं कि दुर्गति से छुटकारा पाने के लिए और मनुष्य और देवताओं के जन्म के मार्ग के लिए और जन्म, बुढ़ापा आदि इन सब से छुटकारा पाने के लिए बोधिचित्त एक दवा की तरह है। इसका मैं अध्ययन करता हूं। इसलिए बोधिचित्त की भावना करने के लिए बाकी जो पुण्य होते हैं वो उनसे काफी बड़े हैं। इसलिए बोधिचित्त की भावना करने के लिए इससे बढ़कर कोई अभ्यास नहीं। और इस समय जानबूझकर निर्वाण की जिज्ञासा नहीं रखते, फिर भी इसकी प्राप्ति हो जाती है। ऐसे में विश्वास प्राप्त होता है। उस विश्वास में एक पुण्य होता है जो बाकी पुण्यों से 1000 गुना ज्यादा अच्छा है। बोधिचित्त का संबंध सिर्फ मनुष्य, देवता या निर्वाण के लिए नहीं है, ये बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति के लिए है। इसलिए इसकी आदत डालना बहुत जरूरी है।
जैसे कि पेज नंबर 31 पर श्लोक में कहा गया कि मनुष्य हित में सोचते हुए इस बुद्ध चित्त को कल्याणकारी माना गया। अब आप इसका पाठ करें। यहां केवल मनुष्य देवता के जीवन प्राप्त करने से कोई समस्या का हल नहीं निकलता। केवल अपने मोक्ष के लिए जिज्ञासा रखना यह भी ठीक नहीं है। इसलिए सभी प्राणियों को दुख से छुटकारा मिले, ऐसा संकल्प होना जरूरी है। अगर आप धर्म में प्रवेश कर चुके हैं लेकिन फिर भी अगर आप अपने मोक्ष की इच्छा रखें तो इसमें एक तरह का स्वार्थ आ जाता है। बुद्ध चित्त की भावना करने में एक तरह की रुकावट आती है, इसलिए सोच विचार पर ही निर्भर है। इसके कारण माध्यम से ही हमें अपने आप को ढालना होगा। इसके बाद 8वें और 9वें श्लोक का पाठ करते हुए जैसा कहा गया कि जहां तक शरण जाने की बात होती है तो सबसे पहले बुद्ध की शरण में जाना होता है, और बुद्ध को हम इतना मानते हैं कि इसलिए हम उनकी शरण में जाते हैं, क्योंकि वास्तव में उनकी शरण में ही बुद्ध चित्त है। आप कहीं भी देखें तो बुद्ध चित्त ही सर्वश्रेष्ठ है। इसके लिए मन साफ होना जरूरी है। इससे खुद को भी लाभ है और दूसरों को भी। जितने भी मुनि हुए उन्होंने कई कल्पों तक विचार विमर्श करके ये देखा कि बुद्ध चित्त ही एकमात्र है जिससे सबका कल्याण हो सकता है, और इसके माध्यम से ही निर्वाण की प्राप्ति और बुद्ध की प्राप्ति आदि होती है। जो ये संकल्प लेते हैं कि मैं सबके हित में काम करूंगा, उन्हें बुद्ध चित्त जरूर अपनाना चाहिए। जो प्राणियों की दुख तकलीफ दूर करने का संकल्प रखते हों, उन्हें बुद्ध चित्त को अपनाना चाहिए। बुद्ध चित्त यानी भले ही सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग हो जाए, लेकिन बुद्ध चित्त का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो दिमाग है। दिमाग का यहाँ एक तरह से परखने की जो क्षमता होती है उसको कहा गया। परखना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना परखे आप शून्यता के दर्शनों को नहीं जान सकते। जहां तक बल की बात होती है तो सबसे ज्यादा ताकत हमें बुद्ध चित्त से मिलता है। मन में किस तरह से परिवर्तन लाएं, इस विषय पर भी बताया गया। जीवन में जो दुर्घटनाएं घटती हैं उससे हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि सीख लेनी चाहिए। इससे हमें हिम्मत मिलती है। हमें हमारे दुख दर्द से सीखना चाहिए। यह आने वाले समय के लिए सही रहता है। जिस तरह जहर को विद्वान औषधि में तब्दील करते हैं, इसी तरह हमें भी जीवन के दुख तकलीफ से सीख लेकर हिम्मत बनानी चाहिए। बौद्ध चित्त के साथ साथ तंत्रयान या वज्रयान का अभ्यास किया जाए तो उसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। आगे ये कहा गया कि भले ही किसी व्यक्ति में बुद्ध चित्त है तो वो कितनी भी कठिनाई में हो, उन्हें बुद्ध के पुत्र की तरह ही समझा जाता है। संसार के मनुष्य देवता उन्हें नमन करते हैं। भले ही जीवन दुर्गति में पैदा हुआ हो, शारीरिक तौर पर वो संसार में है, लेकिन मानसिक तौर पर वो निर्वाण में बैठा हुआ है। लगेगा ऐसे जैसे लोगों को बोधिसत्व के नाम से जाना जाता है। फिर 10वां जो श्लोक है उसमें पाठ करते हुए कहा गया कि बुद्ध चित्त का अभ्यास करने से बुद्ध की एक प्रतिमा जैसी बन जाती है जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। इसलिए एक बुद्ध चित्त हमेशा अपने पास रखना चाहिए। बुद्ध चित्त का अभ्यास कर स्वयं बोधसत्व में बदल जाना चाहिए। एक हैरानी करने वाली बात है। इसमें यह अर्थ भी निकलता है कि इससे हम त्रिकाय की प्राप्ति के लिए पुण्य कमा रहे होते हैं। यहाँ उदाहरण दिया गया कि जिस तरह से गंदे जल से साफ जल निकाला जा सकता है, उसी तरह राग द्वेष मोह से भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। उत्तर तंत्र में भी ये बात कही गई। फिर आगे पाठ किया जा रहा है। जब हम पाठ करते हैं तो बड़ी हिम्मत के साथ करते हैं, इसीलिए इसकी वास्तविकता समझते हुए श्लोक नंबर 11 और 12 से पाठ करें। फिर यहाँ उदाहरण दिया गया कि आग से सब कुछ नष्ट हो जाता है, जिसके आचार्य मैत्रीनाथ और सुगम को बताया गया है।